फेसबुक पर रवि चौरसिया को एक खूबसूरत लड़की ने जब फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा तो वह तत्काल उस युवती का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर उसका दोस्त बन गया। पर रवि को नहीं पता था कि वह युवती पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की एजेंट है और अपने प्रेम जाल में फंसाकर वह रवि से भारत के रक्षा मंत्रालय के महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट हासिल करने के फिराक में है। एक खूबसूरत लड़की से पहले चैट और फिर उसके जाल में फंसकर रवि ने देश के महत्वपूर्ण जानकारी उस आईएसआई एजेंट को दे दिया, जिससे देश की सुरक्षा खतरे में पड़ गई। पर रवि और पाकिस्तानी एजेंट का यह खेल और चलता कि उससे पहले ही रवि को खुफिया एजेंसी की जानकारी पर बिहार की मुजफ्फरपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल मुजफ्फरपुर पुलिस ने हनी ट्रैप मामले में सरकारी कर्मी रवि चौरसिया को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। रवि चौरसिया खुद को कर्नल की बेटी बताकर एक पाकिस्तानी लड़की ने अपने जाल में फंसाया और फिर एनडीए में जाने की बात कहकर गोपनीय जानकारी लेने लगी। मामले में गिरफ्तार रवि चौरसिया ने पुलिस को बताया कि जब वह भारी वाहन निर्माण कारखाना अवाड़ी चेन्नई में क्लर्क के पद पर कार्यरत था तो उसी समय उसके मोबाइल के व्हाट्सएप पर एक अज्ञात नंबर से मैसेज आया। मैसेज करने वाली ने अपना नाम शानवी शर्मा बताया और फिर फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से उससे लगातार बातचीत करने लगी। गिरफ्तार रवि के मुताबिक उस लड़की ने इस बीच इससे कहा कि उसके पिताजी सेना में कर्नल से रिटायर्ड हैं, उसको भी एनडीए की तैयारी कर सेना में जाना है और तुम सेना की फैक्ट्री में हो तो जो करते हो या जो कागजात बनाते हो उसको भेजो ताकि वह उसकी तैयारी में मदद मिल सके। लेकिन पुलिस का कहना है कि रवि चौरसिया महिला आईएसआई एजेंट से सूचना भेजने के एवज में पैसे भी लेता था। जानकारी के मुताबिक वह महिला एजेंट सह हैंडलर थी। पुलिस की माने तो आरोपी को इसका पता लग चुका था, बावजूद इसके वह पैसे की लालच में खुफिया जानकारी उपलब्ध कराता था। रवि चौरसिया की गिरफ्तारी की खबर सुनने के बाद उसकी मां और पत्नी भी कोर्ट परिसर पहुंची थी। बेटे के हाथ में हथकड़ी देखकर उसकी मां के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रवि चौरसिया की मां का कहना था कि बीते 28 नवंबर को ही उसके बेटे की शादी हुई थी। उसका बेटा बेकसूर है, उसे हनी ट्रैप में फंसाया गया है। साल 2018 में वह चेन्नई में लिपिक के पद पर कार्यरत था। फिर 6 सितंबर 2022 को उसने कटरा रजिस्ट्री कार्यालय में लिपिक के पद पर ज्वाइनिंग की थी। इसके बाद उसकी शादी हुई। दरअसल पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट को भारत के सरकारी दफ्तरों के दस्तावेजों की गोपनीय जानकारी देने वाले आरोपी की पहचान मुंगेर जिला के ईस्ट जमालपुर थाना के नया गांव विशहरी निवासी के रवि चौरसिया के रूप में की गई। उसके पास से एक मोबाइल भी जब्त किया गया। इसमें व्हाट्सएप और ईमेल खंगालने पर पुलिस को उसकी करतूतों का पता लगा। शातिर रवि की बहन धनबाद रेल मंडल में कार्यरत है। खास बात यह है कि नवंबर 2022 में ही भागलपुर में उसकी शादी हुई थी। वह पूरे 2.5 साल बाद शादी के लिए घर लौटा था। देश की खुफिया जानकारी आईएसआई तक पहुंचाने के मामले में गिरफ्तार रवि चौरसिया का दिमाग शातिराना रहा है। उसे जानने वाले बताते हैं कि पढ़ाई में तेज होने के कारण दूसरे के बदले परीक्षा में भी वह खुद बैठ जाता था। हालांकि रवि पर कोई केस दर्ज नहीं है। मुंगेर के ईस्ट कॉलोनी थाना क्षेत्र स्थित नया गांव विशहरी मोहल्ले का रहने वाला रवि चौरसिया की शादी 28 नवंबर को भागलपुर में हुई थी। बहुभोज के बाद वह दिसंबर के पहले सप्ताह में ड्यूटी पर चला गया था। रवि घर का इकलौता चिराग है। रवि के पिता राम अवतार मंडल श्रमिक हैं। मोहल्ले के लोगों ने बताया कि रवि चौरसिया बाहर रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता था। लगभग 6 वर्ष पहले उसकी नौकरी भारी वाहन निर्माण कारखाना अवाड़ी चेन्नई में लिपिक के पद पर लगी थी। इसके बाद यह नौकरी छोड़कर बिहार सरकार की नौकरी में चला आया। मुंगेर में रवि का मकान देखकर नहीं लगता कि वह एक श्रमिक का मकान है।
रवि के आलीशान मकान के नीचे तल्ले पर चाचा और परिवार के सदस्य रहते हैं। पहले तल्ले पर रवि का परिवार रहता है। घटना के बाद परिवार के सदस्यों ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। सर क्या है सर पूरा मामला सर कट्टा वाला? मुजफ्फरपुर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जो कि रजिस्ट्री कार्यालय में था और ये पूर्व में अवाडी में इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करता था एलडीसी के पोस्ट पर। वहाँ से कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स जिसको इसने वहाँ से पास ऑन किया है दूसरी जगहों पर, आपत्तिजनक जगहों पर, और इसी मामले में पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली। हम लोगों ने इसको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद में इंट्रोगेट किया। इंट्रोगेशन से हम लोगों को आगे की जानकारी मिली और इसी आधार पर उसको ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट में और इन्फॉर्मेशन पास ऑन करने के आधार पर अरेस्ट किया गया। सर अब तक कितना पैसा सर वो ले चुका है सर? अभी तक के इससे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और जो भी हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिली है उसको हम लोग बाकी दूसरे एजेंसी से भी शेयर करके आगे कार्रवाई कर रहे हैं। सीज करेंगे सभी जी अकाउंट भी सीज करेंगे और बाकी जो चीजें हैं उसको भी जो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे और वेरीफाई करा जाएगा। बहरहाल रवि चौरसिया का आईएसआई से संपर्क होने की बात सुनकर नया गांव मोहल्ले के लोगों को यह विश्वास नहीं हो रहा है कि रवि देश की खुफिया जानकारी दुश्मन देश को पहुंचा रहा था। लेकिन सच्चाई सामने के बाद लोग हैरान हैं। खुलासा के लिए मुजफ्फरपुर से संजीव कुमार की यह रिपोर्ट।